Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy, वापी. So student, जैसा कि हमारा चैप्टर 2 सॉल्यूशन चल रहा है और इस चैप्टर के जो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, एंडो एक्सो, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड आइसोटोनिक, आइसोऑस्मोटिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक. एंड देन इससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स के अबाउट भी पढ़ा. तो आज चैप्टर 2 सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक है, थियरी का लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास. एबनॉर्मल मोलर मास के अबाउट आज हम लोग पढ़ेंगे एंड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हैं जहाँ पर दो लास्ट के एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज में भी दो न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे इसके, जो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ स्टूडेंट तो आपको ये बेस्ट पॉइंट होंगे. तो स्टार्ट करते हैं एबनॉर्मल मोलर मास. सो एबनॉर्मल मोलर मास का मीनिंग क्या होता है और उसके अबाउट सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस स्टडी के अंदर हमें करना क्या है. अगर हम बात करें एबनॉर्मल मोलर मास के स्टूडेंट, तो जब भी कोई कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, सॉल्यूशन बनता है, मीन सॉलिड के पार्टिकल उसमें डिसॉल्व होते हैं. डिसॉल्व होने के मैनर क्या होंगे? या तो कंपाउंड जाके उसमें उसके पार्टिकल डिसोसिएट हो जाते हैं, या तो आइदर एसोसिएट होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग या खुद से या तो सॉल्वेंट से. तो ये जो दो प्रोसेस होती हैं वो प्रोसेस के अंदर दो रिएक्शन हो रहा है, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन. और इसी डिसोसिएशन या एसोसिएशन की वजह से उस कंपाउंड का मोलर मास अपने इनिशियल मास से या तो इंक्रीज हो जाता है या तो डिक्रीज हो जाता है. और इस मोलर मास को जब हम फाइंड आउट करते हैं उस सॉल्यूशन पर कोलगेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई करके, जैसा हमने स्टडी किया टोटल 4 कोलगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो जो हमें वहाँ से वैल्यू मिलती है स्टूडेंट, वो उसके रियल मास एक्चुअल मास से कम या ज़्यादा होती है, जिससे हम वर्ड देते हैं एबनॉर्मल मोलर मास. सो इसी पॉइंट को हमें केयर करना है कि एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है और कैसे फाइंड करते हैं. अगर हम इस पॉइंट पर जाएं तो हम ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि नाउ सम आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl, KCl and CaCl2 and CaCl2. So some ionic compound like NaCl, KCl and CaCl2 when dissolve in water then get ionized and produce cation, means positive ion, and anions means negative ions. मीन्स अगर एज एग्जाम्पल इसको मैं राइट कर दूं तो KCl in aqueous solution get ionized into K plus and Cl minus, potassium cation and chloride anion. Like CaCl2 get dissociate into Ca2 plus twice Cl minus. So this process of ionization of compound in solvent or solution
is called dissociation. इसे वर्ड हम देते हैं डिसोसिएशन स्टूडेंट। डिसोसिएशन मीन्स जब कोई कंपाउंड को हम वाटर में ऐड करें और वो डिसोसिएट हो रहा है, आयनाइज हो रहा है कैटायन आयन में, तो इस प्रोसेस का नेम डिसोसिएशन है। एंड देन इस पॉइंट पर हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन मोलर मास of such compound, what kind of compound? जो वाटर में आयनाइज होते हैं। So the molar mass of such compound obtained from solution on applying Colgate properties of solution, Colgate properties of solution, then molar mass. So the molar mass, when molar mass of such compound like KCl, CaCl2, NaCl or other ionic compound को जब हम obtain करते हैं from solution on applying Colgate properties of solution, then molar mass obtained is become less, वो कम हो जाता है, is become less than its initial molar mass due to the dissociation. मीन्स आयनिक कंपाउंड को वाटर में हम जो आयनाइज होते हैं उनमें डिसॉल्व करके वही मोलर मास हम वापस से फाइंड आउट करें बाय अप्लाइंग कॉल्गेटी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो वहाँ से जो हमें मोलर मास मिलेगा वो उसके एक्चुअल रियल मास से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने का रीज़न स्टूडेंट, कम होने का रीज़न है डिसोसिएशन। नाउ डिसोसिएशन, सो दिस एक्सपेरिमेंटल mass is called abnormal molar mass। यही एक्सपेरिमेंटल मास जो कॉल्गेटी प्रॉपर्टीज़ को हम सॉल्यूशन पर अप्लाई करके निकालते हैं और वो मास अपने रियल मास से कम हो जाता है ड्यू टू द डिसोसिएशन, इसी मास को हम वर्ड देते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अगर हम बात करें एबनॉर्मल मोलर मास, तो ये पहला रीज़न है जिसकी वजह से एबनॉर्मल मोलर मास मिला हमें, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन इज द फर्स्ट रीज़न ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास। सेकेंड पार्ट में एबनॉर्मल मोलर मास हम पढ़ेंगे जब पार्टिकल का सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के अंदर इंस्टेड ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा। सो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो मैं यहाँ मेंशन करने जा रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट को, इसी के बेस पर जो है नेक्स्ट पॉइंट में हम स्टडी करेंगे अगेन एबनॉर्मल मोलर मास, क्योंकि एबनॉर्मल मोलर मास के दो रीज़न हैं, एक तो एसोसिएशन, दूसरा डिसोसिएशन। डिसोसिएशन हमने पढ़ लिया। Now some organic compound, some chemical compound like phenol, FeCl3, AlCl3, carboxylic acid form
dimer in vapor phase of organic solvent। मीन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं या कुछ कोवेलेंट मतलब आयनिक नेचर रखने वाले हैं, ये वेपर फॉर्म में या तो किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दो तो ये डाइमर बनाते हैं। मतलब इनके दो मॉलिक्यूल आपस में खुद ज्वाइंट हो जाते हैं। कोई हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइंट होता है तो कोई ब्रिज बॉन्ड बना के ज्वाइंट होता है। सो नाउ सम ऑफ केमिकल कंपाउंड लाइक फिनॉल या FeCl3, LCl3 or carboxylic acid form dimer in vapor phase are organic solvent। When molar mass of such compound, when molar mass of such compound like this, when molar mass of such compound can calculated by applying colligating properties of solution, then molar mass that obtained is become more और मे भी कह सकते हो डबल देन इट्स इनिशियल मास, देन इट्स इनिशियल मास ड्यू टू द डाइमेराइजेशन। स्टूडेंट जो मोलर मास होगा डाइमेराइजेशन के बाद वो अपने इनिशियल मास का से ज़्यादा हो जाता है या तो जस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि दो पार्टिकल उसके आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं। तो ड्यू टू द डाइमेराइजेशन दिस प्रोसेस ऑफ डाइमेराइजेशन, this process of dimerization is called association, is called association। तो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ये दो मेन रीजन है किसी भी कंपाउंड के एबनॉर्मल मोलर मास का। मतलब एबनॉर्मल, वंस अगेन स्टूडेंट मैं समझा दूं आपको कि कोई भी कंपाउंड है जैसे NaCl, हम उसका एटम का मास NaCl का ऐड करें तो 58.5 होता है। उसी मास को 58.5 को अगर हम कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई करके सॉल्यूशन से एक्वा सॉल्यूशन निकालें तो 58.5 से थोड़ा हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। दैट इज द एबनॉर्मल। ज़्यादा मिला तो भी एबनॉर्मल, सेम मिला नॉर्मल। तो बोलते हैं सेम मिलने का रीजन और डिफरेंट मिलने का रीजन क्या है। तो एबनॉर्मल मोलर मास के दो ही रीजन है, वन इज द एसोसिएशन एंड सेकेंड डिसोसिएशन। ये दो पॉइंट हैं जो हमें कहीं न कहीं एक्सप्लेन करते हैं, किसको बताते हैं भाई, एबनॉर्मल मोलर मास। सो मैं आगे पॉइंट बढ़ाता हूं जिसको इस एसोसिएशन और डिसोसिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई कंपाउंड हम किसी भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन या सॉल्ट में डिसॉल्व करते हैं तो उसका क्या होगा, वो एसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा। इन पॉइंट को समझने के लिए हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा वन हाफ फैक्टर को। तो वन हाफ फैक्टर है क्या, इनके अबाउट चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं वन हाफ फैक्टर। इन 1880 scientist Van 't Hoff, now scientist Van 't Hoff introduced a factor I
introduce the factor I for explanation of the process association and dissociation that association and dissociation. This factor I is called want of factor. मीन्स साइंटिस्ट want of में 1880 में आई को इंट्रोड्यूस कराया, और आई एक ऐसा फैक्टर है जिसके अबाउट हमें जानने के बाद, उसके नेचर जानने के बाद हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड अगर हम सॉलिड में ऐड कर रहे हैं तो डिसोसिएट होगा, कौन सा एसोसिएट होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी. सो स्टूडेंट, इट्स कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर. सो आई फाइंड कैसे करते हैं? आई इज इक्वल टू होगा नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास. आई का वैल्यू फाइंड करने का ये फार्मूला हो गया. अब हम आई के और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे आयंस पर अप्लीकेबल होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो आई को हम कई तरीके से निकालते हैं, कोई ज़रूरी नहीं मोलर मास से है. किसी का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है, थ्योरेटिकल हम एक्सपेरिमेंटल निकाल के तो भी फाइंड कर सकते हैं. तो आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास. अब यहाँ से हमें आई के 3 ट्रेंड मिलने के चांस हैं. तो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, इफ आई इज ग्रेटर देन 1 या मे बी आई इज लेस देन 1 या आई इज इक्वल टू 1. हमें 3 चांस हैं यहाँ पर आई के फाइंड करने के मिलेंगे. अगर नॉर्मल मास की वैल्यू ज़्यादा हुई एबनॉर्मल से तो डिवीज़न ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. अगर नॉर्मल लेस है देन एबनॉर्मल तो क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा. अगर नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास इक्वल हुए तो रेशियो क्या मिलेगा? 1. वहाँ से हमें 3 इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसा मैंने बताया कि ये आई फैक्टर हमें क्या बताता है और किस लिए स्टडी करते हैं. हम एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट को स्टडी करते हैं कि कोई कंपाउंड डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट होगा या मे बी होगा. हमें प्री इंफॉर्मेशन लेनी है कि होगा या नहीं, हम उसको फाइंड कर सकते हैं. सो इफ आई इज ग्रेटर देन 1 देन solid particle molecules कर सकते हो, molecule get dissociate in water या in solution. that is depend on the nature. हमने वाटर राइट किया है, वो आयन के लिए राइट किया है. means if less than 1 then solid molecules or any kind of other compound get associate in solution. If I is equal to 1 then compound get neither be associate nor dissociate.
अगर I की वैल्यू 1 होती है तो कंपाउंड ना तो डिसोसिएट होगा और ना ही एसोसिएट होगा। ये पॉइंट्स होंगे इसके। एंड देन आफ्टर ऐसे कौन से कंपाउंड है जहां पर I ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, कभी हम डायरेक्ट उनके वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो गया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन हो गया। दोनों का रीजन क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, क्वांटम फैक्टर क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है, उसके अबाउट सारी चीज़ें हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दी स्टूडेंट। एंड देन आफ्टर इस पॉइंट को, इस हेडिंग को आगे बढ़ाते हैं और इस अगले पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं कि आई की वैल्यू को हम कैसे डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे किसी न्यूमेरिकल के लिए, एंड प्लस किन के लिए I ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 होगा। तो I इज ग्रेटर देन 1 किसके लिए होगा, फॉर ऑल आयनिक कंपाउंड लाइक KCl, NaCl and CaCl2, NaOH in वाटर। बट ये फैक्टर है कि इनको जब हम वाटर मतलब एक पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो ही होगा, तो आई इनके लिए हो गया। कभी कभी आपको अगर डायरेक्ट वैसे पूछे जाते हैं कि व्हाट अ वैल्यू ऑफ आई फॉर KCl, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे K + Cl - 2। आई फॉर CaCl2 हाउ मेनी 3, बिकॉज कैल्शियम 1 मोल एंड क्लोरीन 2 मोल डिसोसिएट होगा, तो आयन के नंबर से डायरेक्ट हम बता सकते हैं। एंड देन अगर हमारे पास से डेटा नहीं है तो I इज लेस देन 1 किन के लिए होगा, फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने अभी राइट किया था FeCl3, फिनॉल, राइट, और वो भी कौन से फॉर्म में होंगे, वेपर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हमें इन पॉइंट्स को ध्यान रखना कि किसके साथ ये ऐसा फेज मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके लिए I क्या होगा, = 1। तो = 1 की बात करें तो I = 1 जो कंपाउंड वाटर में ना तो डिसोसिएट होता ना तो एसोसिएट। ऐसे केस में हम जाएं तो I की वैल्यू 1 किसके लिए होगी, ये होगी फॉर ऑल काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फॉर कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड उसी में एक कंपाउंड है आपका यूरिया। ऐसे नंबर ऑफ कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट या ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के मोस्ट ऑफ डिजॉल्व होते हैं, बट वो सब पर एप्लीकेबल नहीं होगा स्टूडेंट। सो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया आई किनके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेंगे, बोर्ड में दे दिया I = 1 फॉर दिस कंपाउंड, 4 ऑप्शन, तो हमें ध्यान देना है वहाँ पर। सो ये हो गया क्वांटम फैक्टर, एबनॉर्मल मोलर मास। अब इस I को वैल्यू को हम कैसे रिलेट करेंगे विथ कोलगेटी प्रॉपर्टीज। सो मैं यहाँ एक पॉइंट राइट कर रहा हूँ, नाउ रिलेशन बिटवीन क्वांटम फैक्टर I and क्वांटम फैक्टर I and colligating properties, quantum factor I and colligating properties. So क्या रिलेशन होंगे, 1 by 1 मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। पहला colligating properties की बात करें तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू I इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। हमें I फाइंड करना है, हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला डेल्टा TF
इज इक्वल टू आई के एफ एम। आप इस फॉर्मूले में भी आई को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं पुट करके। और इसका सेकेंड इवोल्यूटेड फॉर्म जो आपने पढ़ा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई 1000 इंटू के एफ वेट ऑफ सॉलिड टेकन इन ग्राम अपॉन मोलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट टेकन इन ग्राम। नाउ थर्ड फॉर्मूले की बात करूं मैं तो यहाँ पर है डेल्टा टी वी इज इक्वल टू आई के बी एम। के बी इज द मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एम इज द मोलैलिटी, आई इज द वाटर फैक्टर। नंबर 4 ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स पर जाएं तो स्टूडेंट हम राइट कर सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, या इसके अदर डिफरेंट फॉर्म जो भी हैं, पाई इज इक्वल टू आई एम आर टी बाई एम वी, मतलब आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज और वांट ऑफ फैक्टर, मतलब सारी डेटा दिए हो तो आई को डायरेक्ट निकाल सकते हो, तब वहाँ पर नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हो क्योंकि इसमें नॉर्मल मोलर मास m2 दिए गए हैं। एंड देन आफ्टर इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे और I को कैलकुलेट करने के लिए अब हम जाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन पर। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन स्टडी करेंगे स्टूडेंट, देन आफ्टर इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो अगला पॉइंट होगा हमारा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एक बड़े न्यूमेरिकल को थोड़ा शॉर्ट करने का सबसे बेस्ट टेक्निक यही होगा अगर हम एबनॉर्मल मोलर मास को पढ़ें, जैसा एनसीईआरटी में लास्ट के 2 एग्जाम्पल हैं, काफ़ी इवैल्यूएट कर दिया, आप इसके बेस पर बहुत छोटे में सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। सो पहला पॉइंट पे जाते हैं, राइट कर रहा हूँ मैं, दैट इज डिग्री ऑफ dissociation, that is denoted by alpha। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूं मैं यहाँ पर तो होता क्या है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दैट get dissociate in solution, the amount of electrolyte that get dissociated in solution is called degree of dissociation। अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू i-1 अपॉन n-1, वेयर आई आप जानते हो वेयर n इज द नंबर ऑफ आयंस that produce in aqueous solution by dissociation of electrolytes means any compound। सेकेंड पॉइंट पे जा रहे हैं जो राइट करने जा रहा हूं मैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन दैट इज डिनोटेड बाय x। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो मीनिंग क्या होगा, द अमाउंट आर एक्सटेंट लिख सकते हो, द अमाउंट आर एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर सब्सटेंस आर इलेक्ट्रोलाइट्स that
get associate in solution is called degree of association. So degree of association x is equal to 1 minus I upon 1 minus 1 upon n, or either n 1 minus I upon n minus 1, where n is 2 for dimer. ओनली फॉर डाइमर के लिए मैं राइट कर रहा हूँ। जब कोई कंपाउंड डाइमरेशन बनाता, डाइमर बनाता, उसके लिए n की वैल्यू ये रहेगी। जैसे लाइक एज एग्जांपल मैं राइट कर दे रहा हूँ RCOOH। अब RCOOH क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ये रहा। अब कोई कंपाउंड डाइमर बना रहा है तो उसके लिए फिक्स है कि ये वैल्यू क्या रहेगी? n की वैल्यू 2 ही रहेगी। और बहुत सारे पॉइंट्स इस पर हैं, जैसे हमें इस पॉइंट को खासकर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत केयर करना होता है। बहुत बार स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। जैसे आपसे पूछा यहाँ पर मैं इससे रिलेटेड, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन के बाद मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया व्हाट अ मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड in water, what a molar mass of acetic acid in organic solvent or in vapor phase। तो मोलर मास पूछ रहा है तो बहुत बार गलतियां करते हैं हम। अगर मोलर मास इसका निकालोगे तो ये 60 ग्राम पर मोल है, लेकिन वेपर फेज में अगर पूछे तो आपको ये 120 के ऑप्शन पर टिक करना पड़ेगा। क्यों? वेपर फेज या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या बना लेते हैं? डाइमर बनाते हैं। तो स्टूडेंट इस पॉइंट को केयर करना, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो वेपर फेज और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाइमर बनाता है, उसके लिए हमें ध्यान रखना कि जो मोलर मास कैलकुलेट करेंगे वो मोलर मास को हम क्या करेंगे? जस्ट उसका डबल बताएंगे। ये टर्म्स रहेगा। सो अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो एबनॉर्मल मोलर मास, जिसके दो रीजन हैं, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। किसी कंपाउंड का जो नॉन मोलर मास है हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दें और उस सॉल्वेंट से वापस वही मास निकालें बाय अप्लाइंग कोलगेटिव प्रॉपर्टीज 4, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एस्मोटिक प्रेशर। तो वहाँ से जो M2 निकलेगा मोलर मास, वो ऐड किए गए जो इनिशियल था उससे कम या ज़्यादा होगा। कम हुआ तो समझ लेना कंपाउंड का डिसोसिएशन हुआ, ज़्यादा हुआ तो एसोसिएशन हुआ। और इस मास को ही एक्सपेरिमेंटल मास को वर्ड देते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। कोई कंपाउंड सॉल्यूशन में जाकर डिसोसिएट होगा या एसोसिएट, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट वन टॉप ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कराया I, दैट इज कॉल्ड वन टॉप फैक्टर। और I हमें ये इंफॉर्मेशन देता है, प्री इंफॉर्मेशन, कि कोई कंपाउंड को हम सॉल्यूशन में ऐड करें तो देन व्हाट हैपन, व्हाट अकर्स इनसाइड द सॉल्यूशन। उन सच केस में हम ऑब्जर्व करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि I ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन हुआ, लेस देन 1 हुआ तो एसोसिएशन हुआ, I इक्वल टू 1 है तो नाउ सच काइंड ऑफ कंपाउंड does not get dissociate or associate। एंड सेकेंड फैक्टर पे वहाँ से आगे हमने बढ़े और जहाँ हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन स्टडी किया, जिसके दो टर्म्स और फार्मूले और प्लस n की वैल्यू को समझाया गया। सो स्टूडेंट अब इन पॉइंट्स के बेस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल हैं एक्सरसाइज में एनसीईआरटी उनको करेंगे। एंड तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, सो स्टूडेंट अब हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन एंड क्वांटम फैक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पर एक्सरसाइज में 33, 32
और एग्जाम्पल में बात करें तो 2.12 एंड 2.13 ये चार न्यूमेरिकल कंप्लीट जो है now is related to the abnormal molar mass and quantum factor, degree of dissociation and association. So फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका देखते हैं एबनॉर्मल मोलर मास के बेस पर एग्जाम्पल 2.12। एग्जाम्पल 2.12 की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ मेंशन किया गया है ना 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 ग्राम बेंजीन that should depression in freezing point equal to the 1.62 Kelvin. Molar depression constant means K of for benzene is given 4.9 Kelvin kg per mole. And then हमें find out करना है what is the percentage association, not is association, that is the percentage association of acid but if it is form dimer, अगर ये एसिड डाइमर बनाता है तो देन हमें फाइंड आउट करना है क्या इसका परसेंटेज एसोसिएशन। सो स्टूडेंट पहले हम सारे डेटा मेंशन कर दें, क्या क्या मेंशन किया न्यूमेरिकल में दिया क्या है मैं आपको राइट कर देता हूँ। वेट ऑफ सॉलिड दिया ग्राम में, कितना ग्राम दिया है 2 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है ग्राम में, वो है 25 ग्राम। एंड KF इज गिवन ऑलरेडी दिया है यहाँ पर 4.9 केल्विन kg पर मोल। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 1.62 केल्विन। एंड देन कंपाउंड का नेम दिया है यहाँ पर बेंजोइक एसिड है जो बेंजीन के अंदर आने के बाद डाइमर बनाता है। तो वर्ड डाइमर की बात करें तो C6H5COOH। तो डाइमर का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर C6 हो गया H5 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब डाइमर बनता है तो दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे यहाँ पता चला कि इसमें n की वैल्यू है 2। अब n हमें पता चल गया और हमें फाइंड करना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन मीन्स परसेंटेज एसोसिएशन। तो एसोसिएशन का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, नाउ x इज इक्वल टू n i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस i अपॉन n माइनस 1। n हमें क्लियर हो गया, हमें चाहिए i और i के लिए फॉर्मूला मैं राइट करूँ यहाँ पर तो उसके लिए नॉर्मल अपॉन क्या चाहिए एबनॉर्मल मोलर मास। पहले नॉर्मल मोलर मास निकाल लेते हैं। सो नॉर्मल मोलर मास ऑफ C6H5COOH, इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं राइट करूँ तो कार्बन टोटल 7 टाइम यूज हुआ है 7 × 12 प्लस हाइड्रोजन 16 टाइम है, ऑक्सीजन 2 टाइम है 16 × 2 मीन्स 84 प्लस 6 प्लस 32 84 6 90 90 प्लस 30 122 ग्राम पर मोल। अब हमें इस यहाँ से I फाइंड आउट करना है तो I का वैल्यू होता है क्या नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास हमारे पास है 122 एंड एबनॉर्मल मोलर मास हम फाइंड करेंगे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी जिस पर अप्लाई करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलगेटी प्रॉपर्टीज। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू वेट ऑफ दैट्स गिवन ग्राम अपॉन इट्स मोलर मास इंटू नाउ इट्स वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सो M2 ही हमारा यहाँ एबनॉर्मल बनेगा
और इस एबनॉर्मल मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए हम अप्लाई करेंगे m2 इज इक्वल टू नाउ 1000 इंटू kf इंटू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो 1000 यहाँ पर वैल्यू मेंशन किया है, इंटू KF है बेटा 4.9 इंटू वेट ऑफ सॉलिड दिया है यहाँ पर 2 ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड डेल्टा TF 1.62 केल्विन इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया 25 ग्राम। ओवरऑल कैलकुलेशन अगर हम करते हैं इस वैल्यू को तो यहाँ जैसा हमारा नॉर्मल 122 है और जो हमें यहाँ वैल्यू मिलने वाली है अप्रॉक्स होगी 241.98 ग्राम पर मोल, जिसको हम अप्रॉक्स 244 पुट कर सकते हैं। बट इसी डेटा के साथ हम न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाएंगे एंड देन अब हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या इसका I का वैल्यू। सो I इज इक्वल टू नॉर्मल मास है 122 एंड नॉर्मल है 241.98 केल्विन। तो 122 जैसा कि हमारा यहाँ पर पॉइंट था क्या नॉर्मल वैल्यू की बात मैं कर रहा था यहाँ पर एंड देन इसका I का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और I का वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर मिलेगा हमें कैलकुलेशन के बाद 0.504 अप्रॉक्स। एंड देन अब फाइंड करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो फॉर्मूला है n 1 माइनस I अपॉन n माइनस 1। तो n की वैल्यू यहाँ हो गई 2 1 माइनस 0.504 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 से इसको माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको 2 में इंटू करेंगे। अगर हम इसको ये इंटू करते हैं तो अप्रॉक्स जो वैल्यू हमें यहाँ मिलने वाली है वो है 0.992। तो अप्रॉक्स वैल्यू ये मिलेगी। और अगर ये हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन, सो परसेंटेज एसोसिएशन मीन्स इंटू 100 मतलब 99.2% अप्रॉक्स आपका वैल्यू होगा। दैट इज द परसेंट एसोसिएशन of benzoic acid in benzene। सो ये परसेंटेज एसोसिएशन में फाइंड आउट किया एग्जांपल नंबर 2.12 के बाद। सो स्टूडेंट ये रहा अपना एग्जांपल 2.12 और 2.13 एंड इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल एबनॉर्मल मोलर मास के हैं हम वो लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, मींस पार्ट 15 में। अब इस लेसन के अंदर थियोरेटिकल पार्ट ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ न्यूमेरिकल बचे हैं और एक दूसरे से जो न्यूमेरिकल रिलेटेड होंगे कुछ उसमें प्रैक्टिस करना है और कुछ हम यहाँ कराएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड अदर हेडिंग के जो पॉइंट बचे होंगे इंटेक्स एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने साथ में कराते चल रहे हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विथ न्यूमेरिकल। थैंक यू स्टूडेंट।